सो हेलो गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ एआई एजेंट्स मास्टर क्लास। आज की इस वीडियो में हम n8n के डैशबोर्ड को डेडिकेटेड टाइम देने वाले हैं। मतलब ये वही जगह है जहां से आप अपने एआई ऑटोमेशन के वर्कफ्लोज को पूरा कंट्रोल करते हो एंड जानने वाले हैं नोट्स के बारे में। उसके साथ साथ आई विल लेट यू नो अबाउट सेटिंग अप एनवायरनमेंट्स, मैनेजिंग क्रेडेंशियल्स, वर्कफ्लोज, एग्जीक्यूशन, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले 2 मॉड्यूल्स को मिस किया है तो उनको जरूर देख लेना, जहां पर मैंने आपको बताया एआई एजेंट्स एंड ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस होता है एंड क्या क्या टूल्स यूज होते हैं एआई एजेंट्स बनाने के लिए। तो चलिए अब टाइम आ गया है n8n के डैशबोर्ड में डीप डाइव करने का एंड जानते हैं कि वो कैसे काम करता है एंड हम उसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। Working with the Vista VCraft team has been an absolute pleasure. Delivered the top-notch results. गाइस सबसे पहले ये देख लो, ये होता है एक वर्कफ्लो एंड इसके अंदर ये जो स्टेप्स है इसे हम कहते हैं नोट्स एंड इन सब नोट्स को कंबाइन करके जो भी टास्क परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जब आप n8n में साइन अप करके लॉग इन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है जहां से आप अपने सारे वर्कफ्लोज और ऑटोमेशंस को मैनेज करते हो। यहाँ पर आपके लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे कि वर्कफ्लो। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने सभी ऑटोमेशंस को बनाएंगे और चलाएंगे। हर नया वर्कफ्लो यहीं से क्रिएट होता है और एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो को एडिट भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रेडेंशियल्स। जब भी आप n8n को किसी दूसरी ऐप से लिंक करते हैं, जैसे कि गूगल शीट, स्लैक, नोशन, कोई भी ऐप हो सकती है, तो उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सिक्योरली सेव्ड रहता है। इसका मतलब जब भी आपको उस ऐप से कोई डेटा एक्सेस करना है तो बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। ये आपको बताता है कि आपके वर्कफ्लोज ने कैसे परफॉर्म किया एंड कितने सक्सेसफुल रहे और कितने फेल हुए और कौन से एरर्स आए। इससे आप इजीली अपने ऑटोमेशंस को मॉनिटर और डीबग कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टेम्पलेट्स। अगर आप नए हो और रेडीमेड टेम्पलेट से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लगभग 7000 वर्कफ्लो ऑटोमेशन टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जो कि काफी सारे यूज केसेस के लिए अवेलेबल है, जैसे एआई, सेल्स, आईटी ऑपरेशन, मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है। बस आप उनको उठाओ और अपनी नीड के हिसाब से उनको कस्टमाइज कर लो। नेक्स्ट आता है हेल्प सेक्शन। अगर आपको कभी भी किसी चीज में दिक्कत आए तो ये सेक्शन आपको डॉक्यूमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, कम्युनिटी फोरम एंड इवन ऑफिशियल कोर्सेज तक प्रोवाइड करता है ताकि आप कभी भी अटक ना जाओ। गाइस इस डैशबोर्ड का इंटरफेस इतना सिंपल और इंट्यूटिव बनाया गया है ताकि बिगिनर्स इसको जल्दी से समझ जाएं और एफिशिएंटली अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बना सकें। एंड ये आपके लिए एक सेंट्रलाइज जगह है अपने ऑटोमेशन जर्नी को मैनेज करने के लिए। अब आते हैं n8n के सबसे कोर कॉन्सेप्ट पर, दैट इज नोड्स। n8n एक्चुअली एक सिर्फ विजुअल टूल नहीं बल्कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक चेन है। हर नोड एक छोटा ऑटोमेशन स्टेप है जो कि एक काम करता है। जैसे कोई नोड डेटा फेच करता है, कोई ऐप को अपडेट, कोई लॉजिक लगाता है, कोई कंडीशन चेक करता है, और इन सभी नोड को सीक्वेंस में कनेक्ट करके आपका पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ नोड्स की। नंबर 1 इज ट्रिगर नोड। वर्कफ्लो का सबसे पहला स्टेप ये वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है। जैसे जब किसी वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट हो, बटन क्लिक हो, टाइम बेस्ड ऑटोमेशन सेट हो, या जब आप मैन्युअली चाहो। फॉर एग्जाम्पल वेब हुक ट्रिगर, शेड्यूल ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्शन नोड। ये एक मेन वर्कर नोड होता है जो कि कुछ ना कुछ एक्शन करता है, जैसा कि इसका नाम है, जैसे कि डेटा भेजना, अपडेट करना या थर्ड पार्टी ऐप से इंटरेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ईमेल भेजना, गूगल शीट में डेटा लिखना, व्हाट्सएप या स्लैक पे मैसेज भेजना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आती है कोर या लॉजिक नोड। ये होती है डेटा को फिल्टर, मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म करने वाली नोड्स। ये आपको पावर देती है कस्टम लॉजिक लगाने की। फॉर एग्जांपल इफ नोड, कंडीशन चेक, स्विच नोड, ब्रांचिंग, मर्ज नोड, डेटा कंबाइन, कोड नोड, कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक, सेट नोड, फील्ड सेट करना और रीनेम करना। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आपका एक ग्रोसरी स्टोर है एंड अगर आप चाहते हो कि इस डेटा के अंदर से सिर्फ अमाउंट जाए तो वहां पर आप इफ नोट यूज करो। नेक्स्ट आता है क्लस्टर या ग्रुप नोड्स। जब एक काम एक से ज्यादा नोड्स का ग्रुप करता हो तो वहां पर क्लस्टर या ग्रुप नोड्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर आप कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक या रिपीट होने वाले स्टेप्स को एक ग्रुप में डाल के मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पूरा डेटा क्लीनिंग स्टेप मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग नोड्स के ग्रुप में। एंड गाइस अब तो n8n में एआई नोड्स भी आ गए हैं, जहां से आप GPT-4, क्लॉड या फिर अदर एआई एजेंट्स को सीधा अपने वर्कफ्लो में ला सकते हो। फंक्शन नोड्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट लिख के अपना कस्टम लॉजिक भी डाल सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको n8n का डैशबोर्ड एंड नोड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड गाइस आई नो अभी भी आप नोड्स को लेके थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहे होगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल सा एआई एजेंट बनाकर दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा डिटेल में एंड और भी अच्छे से समझ पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए
मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा कंटेंट ऑन टेक्नोलॉजी, एआई एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।